सियावर रामचंद्र की जय। सुमन, संभल के। क्या कर रहे हो? दूर हट। नंदन, नंदन, नंदन अपना हाथ दे, अपना हाथ दे। नंदन को अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, समझे आप? सुमन कहाँ चली गई? सुमन, सुमन, अरे ये यहीं थी, कहाँ गई? सुमन, 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 सुमन। मिली क्या? कहाँ मिली? अरे आप भी सामने तो थी वो। मिली मतलब कहाँ चली गई? सुमन अभी तो यही थी। ये सब इनकी वजह से हो रहा है। अंशुमन भैया, आप दोनों के एक दिन आपसी झगड़े में सुमन बेचारी मारी जाएगी। यहीं पे थी, पता नहीं कहाँ चली गई। सुमन अचानक से कैसे गायब हो गई? अब यहाँ ऐसे क्यों खड़ा है नंदन? जाओ जाके ढूंढ सुमन को। आरती दी, चलिए हम भी ढूंढते हैं। उधर चल। सुमन, 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 सुमन। सुमन, 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 सुमन। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुझे अपने अलावा किसी की परवाह ही नहीं है। इतना सेल्फ सेंटर और स्वार्थी कैसे हो सकता है तू? हाँ सही कह रहे हो, हूँ मैं सेल्फ सेंटर्ड। आपको जो बोलना है बोल लीजिएगा यार, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन अभी के लिए सुमन को ढूंढना जरूरी है। आप बात को समझिए ना प्लीज। आप जाइए ढूंढिए, मैं भी ढूंढता हूँ। सुमन, सुमन। अभी अचानक से हमारे साथ हुआ क्या? किसने हमें बेहोश कर खींचकर यहाँ डाल दिया? ये सब तो जंगल के आदिवासी इस्तेमाल करते हैं। सुमन, 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 नंदिनी आराम। सुमन, 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 सुमन। सुमन। सुमन, सुमन, सुमन। नंदन, तू एक काम कर, तू वहां देख, मैं उधर देखता हूँ। डोंट वरी बिग बी, आप वहां देखिए, मैं देखता हूँ यहाँ पे। सुमन, 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 सुमन। सुमन। कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन दोनों भाई एक दूसरे के करीब तो आ रहे हैं। उसके लिए अगर हमें पूरी जिंदगी छुप कर रहना पड़े तो भी हम तैयार हैं। सुमन, 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 सुमन। आरती, नंदिनी, शिखर। सुमन, सुमन आंखें खोलो। सुमन, सुमन आंखें खोलो। सुमन, सुमन, सुमन,
सुमन आंखें खोलो, सुमन आंखें खोल। शिखर, सुमन जाके पानी लेके आओ। ठीक है, सुमन, आंखें खोलो सुमन। सुमन आंखें खोलो। बेबी सुमन, 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 थैंक गॉड। सुमन तुम ठीक हो ना? आहा, समझाने में जिंदगी जीने का मजा तो हम ही ले रहे हैं बस। छक्कर खाइए और इनके आपस में हो रहे ड्रामा को देखकर आंख सेकी। क्या मजा आ रहा है, सही में क्या मजा आ रहा है। किसे किसे भेजा था आपने सुमन को मारने के लिए विसर्जन घाट पर? बताइए प्रॉब्लम क्या है आपको? हाँ, हम किसी को नहीं भेजे, हम सच बोल रहे हैं। हमारे सुहाग की कसम, और हम अपनी कसम खाकर कह रहे हैं, हम किसी को, अगर हम झूठ बोले ना तो प्राण निकल जाए हमारा भी। हम काहे झूठ बोलेंगे? आरती, नंदिनी, सुमन को लेकर अंदर जाओ, मुझे सौरभ से कुछ बात करनी है। किसे भेजा था तूने सुमन को मारने के लिए? तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन का पति है। और जिस दिन मैं ये भूल गया तो अच्छी तरह जानता है क्या होगा। अरे भैया, हमने किसी को नहीं भेजा था। आप चाहे तो हमको फांसी पे लटका दीजिए, हम फिर भी यही बोलेंगे। अभी तो घर में खुशियां आई हैं और अब तो हमारे सुमन के साथ कोई परेशानी भी नहीं है, तो फिर हम ऐसा क्यों करेंगे? अगर तेरा ये झूठ सच हुआ तो मुझे अपनी सीमा लांघनी पड़ेगी। याद रखिएगा मामी जी, आपका सच सच ही हो। जाइए, पहले आप जाइए। तू जा। सच क्या है हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं सुरभि माँ। किसी ने हम पर पीछे से वार किया और हम बेहोश हो गए। जब होश में आए तो हम गड्ढे में गिरे हुए थे। कौन था वो, किसने किया, किसके कहने पर किया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। आप जल्दी से ठीक हो जाइए सुरभि माँ, फिर आपकी सुमन को आपसे बहुत कुछ कहना है। और क्या कहेगी माँ से? यही कि आज तुझे बहुत मजा आ रहा था मेरे दोनों भाइयों को परेशान करने में। ये तुम क्या कह रही हो नंदिनी? वही जो आज देखा। क्या जरूरत थी दोबारा छुपने की? तुझे पता भी है तेरे लापता होने से अंशुमन भैया और नंदन दोनों कितने परेशान हो गए थे, पागल हो गए थे दोनों के दोनों। हाँ सुमन, तुमने आज बिल्कुल ठीक नहीं किया। नंदिनी, आरती दीदी, आप दोनों को हमारा दोबारा छुपना दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिखा कि इतनी मुश्किल समय में दोनों भाइयों के रिश्ते में जो भी खटावट थी वो सब मिट गई। दोनों ने जी जान लगा दी थी हमें ढूंढने के लिए।
नंदिनी, तुम्हें हमारी बुराई दिख रही है, लेकिन हमारी अच्छाई नहीं दिखी कि हमारे लिए दोनों भाई इतने परेशान हो गए थे और उस चक्कर में वो दोनों कितने प्यार से बात कर रहे थे एक दूसरे से। पर सुमन, इसमें तुमको कुछ हो जाता तो? नहीं आरती दीदी, हमें कुछ नहीं होता। हमें पूरा विश्वास था अपने कान्हा जी पर और अपने अंशुमन जी पर, वो हमें कुछ होने नहीं देते। मुझे तो लगा था कि तो शादी के बाद एकदम पत्थर हो गई है। मतलब बिना धार वाली छुरी। लेकिन नंदिनी, ये बोहतर शब्द तुम्हें किसने सिखाया? अब तू भागलपुर वाली बन गई है तो मैं भी सुल्तानगंज वाली बन गई हूँ। मामी ने सिखाया। सुमन, तुझे क्या लगता है ये सब करने से नंदन सही रास्ते पर आ जाएगा? नंदिनी, राम जी का भाई कभी रावण नहीं होता। वो या तो लक्ष्मण होता है या फिर भरत, जो हर कदम पर अपने भाई का साथ दे, जो अपने भाई के खड़ाऊ को राज सिंहासन दे। और हम नंदन के मन के अंदर के लक्ष्मण को जगाना चाहते हैं और हम हर हाल में जगाएंगे। पर सुमन, आगे कैसे करना है, क्या करना है, कुछ सोचा है तुमने? आरती दीदी, जैसा हम हर बार सोचते हैं वैसा कभी कुछ होता तो नहीं है। लेकिन आज घर में नाना जी ने पूजा पाठ रखी है राम जी के लिए, और हम राम जी और सीता मैया से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। कहते हैं ना, सीताराम 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 कहिए, जाके विधि राखे राम, ताके विधि रहिए। और सुरभि माँ ने नंदन को जन्म दिया है, उनकी कोख से कभी भी कुपात्र का जन्म हो ही नहीं सकता। हम पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा, हमारा दिल कह रहा है। अच्छा, ये तीनों त्रिमूर्ति का यहाँ अलग खिचड़ी पक रहा है। चिंता मत करो, हम तुम्हारा खिचड़ी को बेस्वाद कर देंगे। जय माँ सीता मैया। मान जी, वैसे तो हमारी बड़की बहू को पूजा की सारी विधियां और सामग्री के विषय में बहुत अच्छा ज्ञान है। फिर भी अगर आपको लगता है किसी चीज की कोई कमी रह गई है तो आप हमें बताएं, हम मिथिलेश से कहकर मंगवा लेते हैं। ऐसे तो विधि के हिसाब से सब संपूर्ण है, बस भजन मंडली आना बाकी है। मिथिलेश ने गाड़ी भिजवा दी है, सुबह तक पहुंच जाएंगे। आज के दिन रामार्ज की पूजा में यदि श्री राम के साथ साथ उनके चारों अवतारों की मन से पूजा की जाए तो सब मनोकामना पूरी होती है। मान जी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी केवल एक ही मनोकामना है, हमारे दोनों पोतों की 20 लड़ाइयां और घर में रोज रोज के तमाशे देखकर हम थक चुके हैं। अब यह कलेश खत्म हो जाना चाहिए मां जी। प्रभु श्री राम की कृपा से हमारी छोटकी बहू को जल्दी होश आ जाना चाहिए। इस पूरे घर को हमारी छोटकी बहू ने ही संभाल रखा और इस घर की पूरी रौनक छोटकी बहू से ही है। क्यों बड़की बहू? देखिए, माता सीता का आशीर्वाद तो आपको पहले से ही प्राप्त हो गया है, अब श्री राम भी आपको विजयी करेंगे। सपना तो बहुत बड़ा बड़ा देख लिए होंगे नंदन बाबू, बाकी सपना से जागिए। काहे कि जीतने का सपना लिए खाली हाथ से घंटी बजाते रह जाइएगा। गाला दबाए थे ना हमारा, अब बहुत भोले हैं नंदन बाबू। इस सुमनिया जानबूझ के छुपी हुई थी, काहे कि दोनों भाइयों के बीच जो प्रेम उमड़ रहा था ना, उसको हवा देने के लिए, ताकि राम लखन का भरत मिलाप देख सके। समझे आप? क्या क्या बकवास भरी बातें कर रही हैं आप? हाँ, ऐसे पागलों वाली बात करना ना मेरे साथ आप बंद कीजिएगा प्लीज, समझ रही हैं?
सुमन बेवकूफ नहीं है कि वो खुद को जंगल के बीचों बीच छुपा ले, वो भी हमारा भरत मिलाप देखने के लिए। इसमें उसकी जान भी जा सकती थी, है ना? आपने मुझे ये फालतू फालतू बातों में ना फंसाने की कोशिश मत कीजिए। इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मुझे उसे पकड़ना है जिसने सुमन को बेहोश करके जंगल के बीचों बीच अकेला छोड़ दिया था। आप जानते हो कौन था? हम तो बस पूछ रहे हैं। सुमन, तुमने बताया नहीं कि तुम अचानक से जंगल में कैसे चली गई, और तुम्हें जंगल में कौन खींच कर ले गया था? अंशुमन जी, हम तो बेहोश थे ना, और ये सब इतना जल्दी हुआ हमें खुद नहीं समझ आ रहा किसने हमें खींचा, कुछ याद नहीं हमें। और अंशुमन जी, किसने हमें जंगल में खींचा उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो वैसे भी आपसे अलग हो रहे हैं ना। लगता है सुमन की लाइफ में थ्रेड अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एक काम करते हैं, आप ये सौरभ जीजू पे नजर रखिए और मैंने मामी पे नजर रखी हुई है। तो शायद ये भी हो सकता है ये जो अमोली थी ये वापस आ गई है और वो यहीं कहीं हो आसपास, जो कि सुमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। कुछ भी हो जाए, हर हाल में मुझे ये पता करना है कि आखिर सुमन को जंगल में खींच कर ले जाने वाला है कौन। हे राम जी, कृपा कीजिए, इस घर के राम बेटे को उनका लक्ष्मण लौटा दीजिए प्लीज। आज हमने जो राम चर्चा की पूजा रखी है उसे सफल कीजिए और हमारी ये मनोकामना पूरी कर दीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आरंभ कीजिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप निहारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माँ, अंशुमन जी, माँ को होश आ गया। मोहन जी, आप लोग याद ही रखिए,
आप लोग जारी रखिए। छटके माँ छोटकी बहू, वाह, हाँ ठीक।